हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है करवा चौथ, तो मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सबकी अच्छी करवा चौथ रहे, मंगलमय हो, खुशियां लाए और सबके पति की दीर्घायु करे, तरक्की करे, यही दुआ है मेरी। तो आज ना सुबह सुबह थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ नहाने में, और नहा धोकर मैंने पूजा वूजा सब कर लिया, सूर्य देवता को भी अर्घ दे आई हूँ, संकल्प भी अपना कर लिया। बस ये ड्यूटी जा रहे हैं तो एक काम और करवाना है इनसे मुझे मांग भरवानी है। यार पिछले साल भरवाई थी। सोमू ले कैमरा तुम पकड़ लो, सोमू का कैमरा पकड़वाएंगे और वो शीशे के आगे मांग यहाँ से पूरी भर देना। अरे क्या कर रहे हैं? सही है तो बस। बस अब आप जा सकते हैं ड्यूटी। हैप्पी करवा चौथ। वो चले गए ड्यूटी और मैं आ गई हूँ कपड़ों को लेकर ऊपर, क्योंकि अब ना मौसम बदल गया है तो नीचे सूखते नहीं है, ऊपर ही डालने पड़ते हैं। तो जी दिन के 12:30 बज चुके हैं और मैं अभी लगा रही हूँ अपने पैरों में मेहंदी, क्योंकि कल हाथों में ही लग पाई थी। ये देखो, इस हाथ की ये रही और इस हाथ की ये रही। जैसा मैं सोच रही थी कि मेरी मेहंदी पता नहीं कैसे लगेगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पर हुआ क्या ना, खाना बनाने से पहले ही मैंने लगा ली शाम को, और इसलिए हाथ धोने पड़ गए, साबुन से भी धोए और ऐसे। तो ये कम है शायद कलर इसका, और नहीं तो अगर रात में लगवाती और सारी रात रहती ना तो ये बहुत अच्छी आता है इसका कलर। तो अभी देखो, मैं अभी दिखा देती हूँ, पैर की मेहंदी लगा रही हूँ। ये देखो, इधर इस साइड में तो मैंने लगा ली है, और अभी ये वाला पैर रह गया है। अभी इस साइड में मैं अब सोमू से लगवाऊंगी इधर। तो ये देखिए, ये भी डिज़ाइन अच्छी लग रही है ना। और सच बताऊं, मुझे मेहंदी लगाना मुझे भी नहीं आती और सोमू को भी नहीं आती। जब तक करते नहीं है ना तब तक वो टफ लगता है। करने बैठो और फिर करो कोशिश, तो कहते भी था कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोमू मेरे पैर की मेहंदी पूरी कर रही है, क्योंकि दूसरी साइड मुझसे तो लगती नहीं ना, तो पैर को कभी इधर टेढ़ा कर रही है, कभी ऐट रही है। कितनी तेज सुंदर लगाती है सोमू मेहंदी। ये बीच में भी बना दे एक फूल। ईसु आ गया, आज उसका हाफ डे हुआ है, क्योंकि करवा चौथ है भाई। उन लोगों का भी, जो टीचर लोग होते हैं ना, उनका भी तो व्रत रहता है। सोमू दूसरे पैर पे लगा रही है। और आज मैंने खाने में बनाए थे, और मेथी की भुजिया बना दी थी सुबह ही, और अब तो 1 बज गया होगा दिन का, है ना, 12:30 तक तो तभी बता रही थी। और ईसु आ गया बहुत देर का, तो ईसु ने भी खाना नहीं खाया, और इसने बेलपूरी बनवा लिया है। देख सिंदूर कैसा हो गया। पूरी बनवा लिया इसके लिए, वो भी रखी है। ईसु तेरी बेलपूरी रखी है, वो भी खा ले और खाना भी खा ले। मेथी की भुजिया, रोटी सब मैंने बना के रख दी थी, और शाम को खाना अलग बनता है। वो तो रोटी मैंने बनाई थी। रोटी सोमू ने बनाई थी, क्योंकि मैं आटा बना के और नहाने चली गई थी। मैंने कहा था तो रोटी सेक देना, और झाड़ू पोंछा बर्तन सब कुछ सारा काम हो गया है। और ये मेहंदी पूरी हो जाए और ये सूख जाए, और फिर पर्दे बदलवा दो। अरे भगवान, पर्दे की कोई नहीं सुनना, कल से चिल्ला रहे हो तुम दोनों ही। मैं करूं? तुम दोनों। मैं नहीं करती। देखो, ये तो करेगा। देखते हैं आज भी बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, ये पता चलेगा अगले एपिसोड में। पर्दे। अब शाम के 4:30 बज गए हैं, 4:30 से थोड़े 5 मिनट ज्यादा है ना। तो अब मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। और दिन में मैंने किया था, अपने नेल पेंट लगाया, और पैरों में मेहंदी लगाई, और पैरों में कलर लगाया। ये दिखाती हूँ कलर, रंग महावर। पैरों में मैंने ये महावर लगाई, मेहंदी लग रही है। मेहंदी सूखने में टाइम लगा, और फिर सूखी, उसको धो के फिर मैंने ये महावर लगाई। तो ये मेरा खाना अभी बना रही हूँ। सब्जी बना दी है, और ये मैं हलवा के लिए सूजी भून रही हूँ। इधर ये देखो सब्जी बन गई है, मिक्स वाली, पनीर, शिमला मिर्च और उसमें गोभी जो मिक्स होता है ना वो, और ये हलवा के लिए।
और बनाऊंगी, फिर बस बनानी है पूड़ी अब मुझे। और अब गर्मी लग रही है बहुत तेज। तो ये खाना मेरा पूरा बन चुका है। अब बस ये लास्ट है ना, जो मीठे पुए होते हैं वो रह गए निकालने को, तो वो मैंने दे दिया है सोमू को निकालने के। अरे जल्दी निकाल लीजिए, जल्दी अभी जल गए। आपके नहीं जलाए। और उधर दूध गर्म हो रहा है और मैंने हाथ मुंह धो लिया है। अब मैं हो जाती हूँ पूजा के लिए तैयार। ठीक है, निकाल दे फटाफट, ये जलने ना जाए। मम्मी तैयार होके आ चुकी हैं, ये देख लो। अब में ताकत नहीं बची अब शरीर में, बस सच में थकान हो रही है। मेरे तो घुटनों में दर्द और होता है, वो घुटनों में दर्द शुरू हो गया है। प्यास व्यास तो इतनी नहीं सता रही है, थोड़ी बहुत भूख तो लगी थी। और अब मैं पूजा कर लूँ। और टाइम 7:30 बजे, 7:30 हो गए, कितने हो गए? 7:45 बजने में 20 मिनट। हाँ, तो चलो अब मैं फटाफट से पूजा कर लूँ। तैयार होना भी सच में एक थकाने वाला काम हो जाता है। ये क्या हो रहा है भाई? हटो हटो। देखो, पूजा करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, बस सरल और श्रद्धा से कर लो, बस मन से कर लो, वही पूजा होती है। तो मैं बस जो भी मुझे आता है ना, मैं वैसे ही कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी सजावट कर ली है। अपनी दोनों तस्वीर, शंकर जी का परिवार पूरा जिसमें शंकर जी की पूजा होती है, और करवा चौथ का जो तस्वीर होती है ना, वो रख ली है। और ये करवा है मेरा तांबे का, मैं हर बार नहीं खरीदती हूँ। वैसे मिट्टी का लेते हैं, बहुत लेना भी चाहिए, लेकिन मैंने एक बार ये खरीद लिया, बस इसी को रखती हूँ। और फिर इसको इस पर स्वास्तिक बना के रोली से इसकी भी पूजा कर दिया। इधर एक कलश रखा है लोटा, उसकी भी पूजा कर दी है। और उनको भी पूजा मैंने कर दिया, तिलक विलक सब लगा के उनको भोग अर्पित कर दिया है। ये मैं श्रृंगार का आइटम, जो श्रृंगार की जो भी सामग्री होती है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सब कुछ अर्पित उनको कर दिया है। और ये लास्ट में पान को मैंने अर्पित कर दिया। फिर हम आरती करते हैं, और कोई भी पूजा हो आरती के बिना तो अधूरी रहती है। तो शंकर जी की यहाँ पे आरती करते हैं। और अब यहाँ चांद निकल आया। चांद हमारे यहाँ थोड़ी लेट निकलता है, क्योंकि मकान बन गए ना ऊंचे ऊंचे, तो दिखाई नहीं देता। निकल तो वो टाइम से आता है, वो दिखाई नहीं देता। तो 2 मकानों के बीच में ये चांद हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं अर्घ देने लगी हूँ। अर्घ देने का भी मेरा सिंपल सा ही है कि चंद्रमा की पहले आरती उतारती हूँ, फिर उन्हें फूल अर्पित करती हूँ, फिर उन्हें वो तिलक जो रोली और चंदन नहीं, रोली और हल्दी वाला तिलक अर्पित करती हूँ, फिर उनमें चावल अर्पित करती हूँ। और वस्त्र के लिए वो कच्चा वाला धागा होता है ना, फिर मैं उसे भी अर्पित कर देती हूँ। और ये हो जाता है मेरा अर्घ का पूरा। और यहाँ पर उस चंद्रमा से प्रार्थना कर लेते हैं, पूरी पूजा अपनी क्षमा याचना भी कर लेते हैं कि कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। और वो चलनी में देखने वाला भी कर लेते हैं, दीपक रख के चांद को देखना, फिर अपने हस्बैंड को देखना, फिर उनसे भी आशीर्वाद लेना। ये सब मेरा पूजा का होता है। और इसके बाद फिर नीचे जा कर के मैं उनकी, अपने हस्बैंड की भी पूजा करती हूँ। जैसे अपने उनकी पूजा करिए ना देवी देवताओं की, ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड की भी पूजा करती हूँ। ये दीपक मैं यहीं पर रख दूँगी, और फिर नीचे तो दूसरा दीपक जल ही रहा है, उससे करूँगी। ये हो गया है। यहाँ पे आशीर्वाद ले, यहाँ पे भी आशीर्वाद सुबह से कई बार मैं आशीर्वाद ले लेते हैं। यहाँ पे करवा चौथ वाले दिन कई बार सुबह से, आपने देखा होगा वीडियो में, जब मैंने मांग भरवाई थी तभी से शुरू हो जाता है आशीर्वाद लेना। कई बार हो जाता है इनके चरण स्पर्श करना। या चंद्रमा से प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने भी हाथ रख दिया, मुझे हंसी आ गई थी यहाँ पर। अब चलते हैं नीचे, और नीचे आकर के मैंने इनके लिए पटला रख दिया है। अब इनकी करेंगे पूजा। पहले आरती उतारेंगे, तिलक लगाएंगे, और इनको भी कलावा बांधेंगे। और इनको मैं 5 जो भी भोग होता है ना, जो हम अर्पित पूजा में रखते हैं, वही उसी भोग से ही इनको भोग लगाते हैं अपने हस्बैंड को। तो 5 कौर खिला देती हूँ। इसमें मिठाई भी होती है, और जो मैंने खाना बनाया था, हलवा बनाया था, पूड़ी बनाई थी, मीठे पुए बनाए थे, तो ये सब मैंने रख लिया। और मिठाई जो लेके आते हैं वो मिठाई भी मैं रख लेती हूँ। ऐसे करके इनको मैं भोग लगा देती हूँ। फिर इनको पानी पिला देते हैं। और जब भी ये इनको पूरी पूजा हो जाती है, अब भी मैं आशीर्वाद लूँगी इनसे। और फिर जब इनको पानी पिला देते हैं ना, तब वो पानी फिर ये मुझे पिलाते हैं, तब मेरा व्रत टूटता है। बस ऐसे ही मैं हर साल करती हूँ। और बिना पानी पिए तो मैं
व्रत रहती हूँ। और जो पान पूजा में रखा था वो पान मैं इनके लिए खिला देती हूँ। अभी तो इन्होंने खाना नहीं खाया पूरा, थोड़ा सा खिलाने का बस परंपरा करती हूँ और ये बाद में खाते हैं। और ये जो पानी मैंने पिलाया बस ये लोटे से, इस लोटे में भी कलावा बांधती हूँ मैं। और वो करवा होता है ना, उसमें भी कलावा बांधते हैं, उसकी भी पूजा होती है। तो ये पूजा सब हो गई है और अब बारी है गिफ्ट की। देखो गिफ्ट में क्या लाए हैं अब की बार, जो आपको सबसे फेवरेट है। जो आपकी फेवरेट 1 किलो दही लानी थी। 1 किलो दही लानी थी। दही ज्यादा फेवरेट है मुझे, ये भी बहुत फेवरेट है। बहुत अच्छा गिफ्ट है। चॉकलेट भी मेरी बहुत फेवरेट है सच में। और बच्चों के लिए भी है। चलो सोमू तुम ले लो, ये 20 रुपये और एक 20 रुपये दे दो। चलो जी गिफ्ट मिल गया। अब हम खाएंगे खाना। अब चलो, और टाइम 9 बज गए। 9 बज गए, रख दो। मैंने चेंज कर लिया, खाना आना खा लिया। अब ओरियो को खाना खिला रही हूँ, बड़ी मुश्किल से खा रहा। आ जा लिखा, इसको खत्म करो खत्म। ये ना पटाखे चल गए, चंद्रमा निकला जैसे ही और किसी ने पटाखा चला दिया कि चंद्रमा निकल आया, तो बस उससे डर गया। फिर ये खाना ही नहीं खा रहा। आज घूमने भी नहीं गया, अभी तक 9:45 बज गए। घूमने नहीं जाना, घूमने तो खाना खिला के अभी ऐसे घुमा के लाएंगे। अभी तो रात के 11 बज गए और मैं लेट गई। और फिर मुझे याद आया, जब लेट गई ना सोने के लिए, चादर वादर उड़ गए, तब मुझे याद आया कि मैंने आज एंड तो किया ही नहीं है। तो आज थी करवा चौथ। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? और कोशिश तो बहुत करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर लूँ, लेकिन ना व्रत रहते हैं ना, तो थोड़ा थकान सी और थोड़ा सा हो ही जाती है ना, थोड़ी सुस्ती सी। तो जितना भी मैंने बना पाई है वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। और मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।